नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन इस चैप्टर में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं डिफरेंट कंसेप्ट्स के ऊपर। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे किसके ऊपर भैया, परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर, परफेक्ट स्क्वायर रूट के ऊपर। तो आगे कंटिन्यू है क्वेश्चन। देखो भाई, ये क्वेश्चन है, ए जर्नल ऑफ एन आर्मी वांट टू क्रिएट ए फॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर भैया। अच्छा, इसकी एक फॉर्मेशन बनाना चाहते हैं जनरल साहब। फ्रॉम इतने बंदे हैं आर्मी के। आफ्टर अरेंजमेंट ही फाउंड सम मैन रिमेन अनयूज्ड। और अरेंज करने के बाद भैया इनको मिलता है कि कुछ मैन अनयूज्ड हैं। ये अनयूज्ड हैं तो मतलब क्या है, वो एक्स्ट्रा हैं। एक्स्ट्रा हैं तो मतलब किस चीज़ के एक्स्ट्रा हैं। देखो भैया, ये है 36562, इनको मिले हैं कुछ मैन एक्स्ट्रा, मतलब बच जाते हैं जिनका कोई यूज नहीं है। तो भैया यहाँ पे आ जाएगा मिनिमम नंबर। अब वो जो नंबर हैं वो इस संख्या में से जो अनयूज्ड हैं उनको अगर घटा देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे करेंगे ऑप्शन से। अगर वो नंबर 36 होते तो 36 अगर माइनस करेंगे इस संख्या में से तो कितना आएगा, 62 में से 36 जाएंगे कितना बचेगा भैया, 26 बचेगा। उसके बाद 65 घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया, 65 घटा दो इस संख्या में से तो कितना बचेगा। यहाँ पे 65 घटाएंगे तो भैया 65 घटाएंगे तो भाई यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे आप 12 में से 5 जाएगा तो 7 और 5 12, 7 बचेगा। फिर भाई 5 में से 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा। अच्छा जी। उसके बाद 81 घटाएंगे, 2 में से -81, 2 घटाएंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1। 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बच जाएगा। उसके बाद 97 को भी घटाएंगे। वैसे ये आप सब ने लिखना नहीं है, मैं आपको भी बताऊंगा अगर आपको कैसे ये पता फटाफट करना है। 97, अच्छा जी, 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 5 बचेगा। और ये 9 है ना, 97 है ना, हाँ 9। तो भाई 15 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 6 बचेगा। अब ये नंबर देखो क्या भैया, हमारे घटाने के बाद अब ये जो घटाएंगे हम इसमें से तो जो भी रिजल्ट आएगा ये ऐसे और रिजल्ट होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो उस संख्या के यूनिट प्लेस पे ये नंबर आ रहे होंगे। भाई सीधी सी बात है, हमने तो सिर्फ ये इतना इतना घटा के देखा ना इनमें से। तो हमने तो क्या है, जो लास्ट की 2 डिजिट होंगी जो घटने के बाद जो संख्या आएगी इस पूरे में से 36 घटाओगे, 65 घटाओगे, 81 घटाओगे, 97 घटाओगे तो कोई बड़ी संख्या आएगी ना। तो मैंने उसकी सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट लिख ली हैं। अब उनको चेक कर लेना है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर, वो कंडीशन वाली है ना जो स्क्वायर रूट वाली, वो कंडीशन लगा के। जो 3 कंडीशन है वो 3 कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन है कि किसी भी नंबर पे अगर यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसके पे 7 आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, सीधी सी बात है। अच्छा जी। उसके बाद भाई 2, 3 और 7 है ना, 2, 3, 7 और 8। उसके बाद भाई 26। अब तीसरी कंडीशन है 1 के स्क्वायर से लेके 24 के स्क्वायर के बीच में जो संख्याएं हैं उनके 2 डिजिट पर, ये संख्या 2 डिजिट में 2 डिजिट के ऊपर, स्टार्टिंग की 2 डिजिट के ऊपर अगर 26 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, नहीं होगा। तो भाई 1 से लेके 24 के स्क्वायर करोगे तो आप कहीं पे भी 26 नहीं आएगा 2 डिजिट पर, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। बचे हैं ये 2। अब इसमें 5 है भैया और इसमें क्या है, इसमें 1। अब यहाँ पे लगा दो आप डिजिटल सम, 8 और 1 9। अब यहाँ पे एक कंडीशन और बताई थी मैंने स्क्वायर रूट जानने के लिए। अगर यूनिट डिजिट पे 5 है तो उससे पहले भैया 2 कंपलसरी है, 2 आएगा। लेकिन यहाँ पे तो 2 नहीं है तो यहाँ पे क्या है, 6 है। 6 है तो ये गलत हो जाएगा। ये मैंने आपको कंडीशन बताई थी, अगर किसी संख्या का स्क्वायर रूट जानना है और उसके यूनिट प्लेस पे 5 है तो ये कंपलसरी होगा कि इससे पहले जो 10th प्लेस पे जो डिजिट होगी वो 2 होनी चाहिए, तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट बनेगा, नहीं तो नहीं। तो भैया ये तो नहीं बन रहा है, यहाँ पे 6 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ एक ऑप्शन बचा है हमारा, सी ऑप्शन 81। सीधी सी बात है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये थोड़ा बहुत भी आप आराम से समझ के करोगे, मैंने आपको 3 कंडीशन बताई हैं स्क्वायर रूट की, वो अप्लाई की है मैंने यहाँ पे और कुछ नहीं किया है। बस एक चौथी कंडीशन थी ये 5 वाली। उसके बाद है ये क्वेश्चन, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडिड टू दिस, संख्या में सबसे छोटा नंबर क्या ऐड करें सो दैट इट बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर, कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो भाई सीधा सा है, यहाँ पे कुछ नहीं, हमारी तीनों कंडीशन आराम से अप्लाई करनी है हमने।
और कुछ नहीं करना। तो इसमें सबसे छोटा नंबर ऑप्शन से ही पहले मान लो अगर हम सबसे छोटा 22 लें, नहीं ए से ही करते हैं स्टार्ट। 57 को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा क्या भाई, 7 और 2 9, और भाई 5 और 2 7, ठीक है ये। अब आप एक बात बताओ भाई, 79 1 के स्क्वायर से लेके 24 के स्क्वायर में कहीं आता है? तो बिल्कुल नहीं आता है, तो ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया। उसके बाद प्लस करेंगे 22 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा भैया सीधा 44, भाई 2 2 2 2 है ना, 44 हो जाएगा। अच्छा जी, अब 44 हो गया तो आप एक चीज़ देखो, इसमें हम एक 44 तो आता है भाई, क्या नाम है, 12 का स्क्वायर करते हैं 144 होता है ना, तो 44 तो आता है पहली। और दूसरी कंडीशन क्या थी, एक 2 3 7 8, अगर जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे ये आते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, तो ये भी अप्लाई कर ली, ये भी नहीं देखा जा रहा। डिजिटल सम लगाओ, तो डिजिटल सम लगाएंगे तो भैया 4 और 4 8, ठीक है। उसके बाद ये तो इसमें तो ये 22 प्लस का रखा है ना, तो यहाँ पे आप ये मान सकते हो 4 4, मतलब ये ऐसे है ना 3 8 6 8। डिजिटल सम लगा दो, 8 और 6 कितने हो, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 16 और भैया 3 कितना हो गया, 16 और 3 हो गया यहाँ पे 19, 19 और 6 कितना हो जाएगा भाई, 19 और 6 हो गया 25, 25 में 8 और जोड़ दो, तो 25 में हम 8 और जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 33, है ना। 33 बोले तो कितना होता है भैया 6, डिजिटल सम आ गया 6। अच्छा जी, अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना, ठीक है, डिजिटल सम निकाल लिया ना, कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे बढ़ो। तो डिजिटल सम 6 आ गया। मैंने आपको बताया था 3 कंडीशन में, अगर किसी संख्या का किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1 4 7 9 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट रूट होगा। लेकिन यहाँ पे तो 6 आया, तो ये तो भैया परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करें, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा ये संख्या, तो अब उसके बाद हम इस पे आते हैं। 62 को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा भाई 4 6 और 2 8, और भैया फिर हो जाएगा 8, फिर 6 और फिर 8, है ना, ये बन जाएगा। अब इसका डिजिटल सम निकालो भैया, जिसके भी यूनिट प्लेस पे 4 है, तो वही चीज़ें हो रही हैं। 1 से लेके 24 का स्क्वायर करेंगे तो 84 आपको कहीं देखने को मिलता है, तो 84 आता है 22 के स्क्वायर में। 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484 होता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो पॉसिबल है, तो इसका डिजिटल सम और निकाल के देख लेते हैं। डिजिटल सम कितना हो जाएगा, डिजिटल सम बाद में निकालेंगे, पहले डी और ऐड कर लेते हैं। डी को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा भैया 2 और 8। अब आप ये देखो, ये संख्या के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 2 आएगा। तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 नहीं आता है, तो 2 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 2 आया हुआ तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा हमारा 62, ये हमारा सही हो जाएगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। 84 भी आता है भाई, ठीक है। अगर डिजिटल सम निकालोगे तो वो भी आपका यहाँ पे सही आएगा। डिजिटल सम क्या आना चाहिए, 1 4 7 और 9। डिजिटल सम निकाल लो, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 8 28, 28 और 6 34, 34 और 3 37, 7 और 3 10, 10 बोले तो 1, डिजिटल सम आया 1। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 1 4 7 9 आ सकता है, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। इतनी सारी चीज़ें आपको पेपर में नहीं करनी थी, ना ही आपको ये सब लिखना था। आपने फटाफट ये 2 डिजिट चेक करके ऐड करके, और आपने भैया फटाफट तीनों कंडीशन लगा के फटाफट चेक करना। ये तो बस अभी सीखने के लिए है और कुछ नहीं। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी, घटाया जाए, उसमें पीछे था ऐड किया जाए, इसमें घटाया जाए फ्रॉम इस संख्या से सो दैट इट बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। स्कूल वाला तरीका अप्लाई कर दो भैया। स्कूल वाला तरीका क्या था, देखो, इसको काटो 9 से, तो 9 से काटेंगे भैया, तो काट दो, 9 9 में 81, बचेगा कितना, 1 11। यहाँ से उतार लो आप 2 डिजिट, 36, 36 उतारा तो भैया ये 9 और 9 18, 18 और भैया ये फिर कितने पे जाएगा, ये जाएगा भाई 6 पे, है ना। तो भाई ये 186 छिक्के कितना होता है, 6 6 36 3 48 और 3 51 5 6 1 6 और 5 11, हाँ ये गया भाई कितने पे, 6 पे।
0 2 उतार लो भैया 0 और 4 को। अब 186 इसमें क्या करें भैया, कितने बजाएगा ये? 186 प्लस में 186 प्लस में 6 कर दो। 186 प्लस में 6 कितना हो जाएगा? 192 और फिर ये कितने पे जाएगा? ये जाएगा भाई एक और कर दो, यहाँ पे एक पे जाएगा 1921। अगर हम इसको करें एक से तो ये एक पे ही जाएगा, यहाँ पे 1921 ये आ जाएगा 3। और भाई पावर ली 10 में से 2 गए 8, 9 में से 9 गया 0। नहीं, ये तो एक पावर ले ली थी तो 0 बन जाएगा 83। मतलब यहाँ पे क्या है कि इस संख्या में से 83 माइनस करेंगे तो जो संख्या आएगी वो आएगी परफेक्ट स्क्वायर। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगर संख्या 83 को कम किया जाए तो जो रिजल्ट आएगा, जो इस संख्या में से हम 83 घटा देंगे तो वो नंबर जो बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। ये चीज़ आप समझ गए होगे ना, कैसे कि ये स्कूल टाइम में हम करते थे यार। मैं नाम भूल गया इसको, क्या बोलते थे, बम 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 बम, इसका नाम भूल गया हूँ, क्या बोलते थे, ध्यान नहीं आता कभी कभी यार। चलो छोड़ो। उसके बाद है इफ़ 1 में 4.263 इज इक्वल टू ये संख्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे भाई, इसको थोड़ा ध्यान से देखना भाई। 1 पॉइंट, अगर एग्जांपल ले लो एक 1.71946, तो ये कैसे है? ये ऐसे लिखा है ना 171946 इंटू में 10⁻⁻⁵। इसका मतलब क्या है? 1946 अपॉन में 100050 ना, ठीक है, इसका मतलब ये ठीक है जी। अच्छा, अब अगर 1.1 इंटू में 0.13 इंटू में 0.003 इसकी मल्टीप्लाई करें तो इसमें क्या है? 3 डिजिट पे पॉइंट है, इसमें 2 डिजिट के बाद, इसमें 1 डिजिट के बाद, तो जो पॉइंट लगेगा मल्टीप्लाई करके तो भैया वो 6 डिजिट के बाद लगेगा। सीधी सी बात है, समझ में आई बात? तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे यही कहानी है। यहाँ पे क्या है भैया, कितने जीरो हैं? 4 जीरो हैं, है ना, 4 जीरो हैं। और यहाँ पे जो पॉइंट लगेगा वो 4 जीरो के बाद लगेगा, मतलब 4 ये और 3 ये, 4 3 7, यही बात हो गई। तो 7 हो गई तो भैया जो रिजल्ट आएगा वो क्या बचेगा? क्या बचेगा? सिर्फ ये 2 3 और 4 6, ठीक है। 3 पॉइंट ये हो गया, 4 जीरो पे बाद लगेगा, मतलब 3 ये और 4 ये, 4 और 3 7, है ना। तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? 2 3 4 6, ये इसका आंसर होगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसको बताना है भाई इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो सीधी है यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई करो। 7 ये 21 बोले तो यूनिट प्लेस पे क्या है? 1 आएगा। 1 आएगा तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 1 आ रहा है, वो बी आंसर हो जाएगा ये। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं गाइज, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।